भारत का इतिहास केवल वीरता, ज्ञान और सभ्यता की गाथा नहीं है, बल्कि यह विदेशी आक्रांताओं की लूट और अत्याचार का भी साक्षी रहा है। उन्हीं में से एक बड़ा नाम है मुगल साम्राज्य, जिसे अक्सर भव्यता, कला और उदारता के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है। फिल्मों में और कुछ इतिहासकारों ने मुगलों को ऐसे आक्रांता बताया है जो भारत से प्रेम करने लगे और इसे अपना घर बना लिया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हकीकत यह है कि मुगल यहां प्रेम से नहीं, बल्कि भारत की संपत्ति, संसाधन और भौतिक लाभ लूटने के लिए आए थे। मुगल आक्रमण से पहले भारत ज्ञान, समृद्धि और सभ्यता का गढ़ था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पूरी दुनिया से विद्वान पढ़ने आते थे। भारत की संस्कृति इतनी उदार थी कि पारसी, यहूदी और यहां तक कि पैगंबर मोहम्मद का परिवार भी भारत में शरण लेने आया। इतिहास बताता है कि अरब से बाहर पहली मस्जिद भारत में 629 ईस्वी में कोडुंगलूर, केरल में बनी थी। लेकिन जब इस्लामी आक्रांता तलवार लेकर आए तो उन्होंने हजारों मंदिर तोड़ दिए और उनकी जगह मस्जिदें खड़ी की। मुगल शासन के अत्याचारों की सूची लंबी है। सिख गुरुओं को मौत के घाट उतारा गया, भारतीय योद्धाओं को हाथियों के पैरों तले रौंदा गया, किसानों को फांसी दी गई, जबरन धर्मांतरण करवाए गए और जजिया कर वसूला गया। गुलामी उस समय की सबसे भयानक सच्चाई थी। मुगलों ने न सिर्फ लाखों हिंदुओं को गुलाम बनाया, बल्कि उन्हें विदेश भी भेजा। अकबर का सेनापति अब्दुल्ला खान उज्बेक ने 50,000 भारतीयों को गुलाम बनाया, जबकि जहांगीर ने सिर्फ एक साल 1619-20 में ही 2 लाख भारतीयों को ईरान भेज दिया। शाहजहां ने बुखारा के खान को 100 हिंदू गुलाम तोहफे में दिए। औरंगजेब ने फतावा ए आलमगीरी में गुलामी को कानूनी रूप दिया। मुगलों ने केवल तलवार और गुलामी ही नहीं, बल्कि आर्थिक प्रतिबंधों से भी गैर मुसलमानों को दबाया। औरंगजेब ने दरबार से हिंदुओं को निकाल दिया। धर्मांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए वह इनाम तक देता था। पुरुष को 4 रुपए और महिला को 2 रुपए। इतिहास में मुगल आर्किटेक्चर शब्द भी बार बार सुनाई देता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर यह सच होता तो उज्बेकिस्तान, समरकंद या तैमूर की रियासतों में भी वही स्थापत्य कला दिखती। असल में यह शैली इंडो फारसी स्थापत्य थी, जिसमें यूनानी स्पर्श भी था। यह मुगलों से कई शताब्दियां पुरानी थी। अफगानिस्तान में सिकंदर के समय की खुदाई में भी यही शैली मिली है। उन्होंने केवल भारतीयों की मेहनत, कारीगरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया और श्रेय खुद ले लिया। सवाल यह उठता है कि फिर वे कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने इस इंडो फारसी शैली को मुगल आर्किटेक्चर कह दिया, जबकि यह परंपरा तब से चली आ रही थी जब न तैमूर पैदा हुआ था और न मंगोल अपने घोंसलों से बाहर निकले थे।